बेटा, जैसे कि हमने आपको बताया था यूनिट डायमेंशन के बारे में, तो आज उसी कंटिन्यूशन में हम आगे बढ़ते हुए जो कि पेपर में क्वेश्चंस आते हैं जैसे उस हिसाब से आपको बताते हैं। और कल मैंने सबसे पहले आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना बताया था। अगर आपको डायमेंशन फार्मूला आता है निकालना तो आप इजीली काम कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे मेन पर्पज होता है डायमेंशन फार्मूला। तो अभी इसी कंटिन्यूशन में एक बार दोबारा डायमेंशन फार्मूले की तरफ देख लो, इधर देखो। और डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं एक बार दोबारा बता। जैसे फोर्स है एम में, मास केजी में, जिसके लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले बताया था केजी के लिए 1 है तो 1, मीटर के लिए एम, नीचे ये आपका डायमेंशन, इसे कॉल योर डायमेंशन फार्मूला, ओके। लेकिन अगर मान लो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इधर डायमेंशन फार्मूले के अभी जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो डायमेंशन इक्वेशन के यूजेस के ऊपर आते हैं। यूजेस ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। यूजेस ऑफ डायमेंशन इक्वेशन मैंने बताया डायमेंशन इक्वेशन इसको बोलते हैं, इसे कॉल्ड योर डायमेंशन इक्वेशन। अब यूजेस में सबसे पहले फर्स्ट वन यूजेस टू चेक द करेक्टनेस। कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। अब पहले फर्स्ट यूज को ही हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो चेक द करेक्टनेस का मतलब क्या है, ये देखो। जैसे आपको बोल दिया x इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, आपने इसकी करेक्टनेस चेक करनी है, ये करेक्ट है कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड की एमएल और राइट हैंड साइड की एमएल, अगर ये इक्वल आ जाती है तो करेक्ट है। जैसे f की एमएल अभी निकाली है, आप राइट की देखो, मास केजी में, स्पीड किसमें मीटर पर सेकंड, स्क्वायर अगर स्क्वायर लगाओ, और रेडियस मीटर में, 1 मीटर से 1 मीटर के। अब देखो केजी के लिए क्या लगाते हैं, कैपिटल एम, 1 है तो 1, ये ऊपर जाकर क्या देखो। अब देखो दोनों इक्वल आ रही है, दोनों इक्वल आ रही है, इसके लिए हैंस द इक्वेशन आर करेक्ट। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, करेक्टनेस हमेशा आते ही आता है करेक्टनेस। लेकिन अगर तुम्हारे पास यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ऐसे फिर क्या करोगे। तो एमएलटी हर एक की निकालो, इस टर्म इसकी भी निकालो, एमएलटी इसकी भी निकालो, इसकी भी निकालो, और सबकी इक्वल आती है ना तो करेक्ट है। जैसे एफ की निकालो, एस तो लेंथ होता है मीटर, यानी इसमें क्या है ना, एम है, एल 1 है, टी 0, इसकी निकालो। स्पीड है, इनिशियल स्पीड है मीटर पर सेकंड, और ये टाइम भी सेकंड, ये कैंसिल, जिसकी एमएलटी क्या होगी m0 l1 t0। ऐसे इसको भी निकाल सकते हो। हाफ की तो कोई एमएलटी होती नहीं है, एक्सक्लेशन की क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम की सेकंड से सेकंड के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये भी सेम आ गई m0 l1, ठीक है। इसके मतलब हर टर्म की एमएलटी आपको, इस टर्म्स की एमएलटी आपको सेम आती है। तो एमएलटी ऑफ ईच टर्म शुड बी इक्वल, देन इक्वेशन आर करेक्ट, अदरवाइज नहीं करेक्ट नहीं। ठीक है बेटा, ये करेक्टनेस। एक और क्वेश्चन जिसका 100% आने का चांसेस होता है वो ये है, जैसे आपको बोला द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, कहेगा abc की डायमेंशन निकालो।
तो डायमेंशन एनालिसिस हमें क्या बोलती है कि कोई इक्वेशन करेक्ट कब होती है, जब हर एक टर्म की एमएलटी इक्वल होनी चाहिए। तो आपने क्या है ए बी सी की डायमेंशन निकालनी, तो पहले इसको इसके इक्वल टू ए टी इक्वल टू एक्स, ए इक्वल टू एक्स अपॉन बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन है मीटर में टाइम सेकंड, ये होता है एम मास 0 एंड 1, ये ऊपर जाके टी माइनस। अब ऐसे इसको पकड़ सकते हो v t इक्वल टू x, तो v इक्वल टू x अपॉन t नहीं मीटर पर सेकंड, ये क्या हो गया m0 l1 t माइनस। अब देखो बड़े ध्यान से देखना, v भी आ गया, a भी आ गया, c रह गया, तो x इक्वल टू x मीटर में यानी m0 सॉरी l1। ऐसे आपने abc की डायमेंशन निकालनी है। दिस इज द वे फॉर find out the dimension of ABC by applying the homogeneity of dimension equation। ध्यान रखना, तो ऐसे जो है ये क्वेश्चन मस्ट है, हमेशा ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, ABC की डायमेंशन निकाल सकते हो हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूजेस ऑफ डायमेंशन इक्वेशन इज नंबर 2 यूज है to drive the relationship को ड्राइव करना, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको ड्राइव करना। अब कैसे ड्राइव करना है, जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा आपको मालूम होना चाहिए, एक क्वेश्चन मस्ट है, जरूर आएगा, 100% आएगा। कैसे क्वेश्चन होते हैं, इनको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, और एंट्रेंस में भी आते हैं लेकिन उसका पूछने का तरीका अलग होता है। अभी जो मैंने पीछे एबीसी की डायमेंशन बताई थी ना, वो एंट्रेंस में आता ही आता है, ध्यान रखना। तो ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बेनिफिशियल है। दैट शुड बी ऑलवेज कम। नाउ टू ड्राइव द रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में जैसे क्वेश्चन आपके पास आता है एफ डिपेंड अपॉन मास, एफ डिपेंड अपॉन स्पीड, एफ डिपेंड अपॉन रेडियस। आपको ऐसे क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछेगा कि ड्राइव द रिलेशनशिप, कैसे रिलेशनशिप, तो डिपेंड का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास के भी है, स्पीड के भी है, रेडियस, इनके ऊपर ए बी सी। हमें नहीं पता ए बी सी की वैल्यू क्या है, हमें यही ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा, क्लियर। अब कांस्टेंट टर्म लगा दो, ए कांस्टेंट लगा दो, कोएफिशिएंट का साइन लगा, ए की वैल्यू 1 होती है ऐसा इस सिस्टम में, ओके। अब इसको सोल्व कैसे रिलेशन, अब इसकी एमएलटी मास की एमएलटी पता ही है, m1 l0 t0, इसकी पावर a, स्पीड होती है मीटर पर सेकंड, इसकी एमएलटी m0 l1 t1, इसकी पावर b, रेडियस l1 मीटर में होता है, मैंने m और t लिखा ही नहीं, कोई नो नीड है, ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इसको पूरे को m की पावर a, ये तो सब जीरो है, l की पावर b, b की पावर माइनस b, l की पावर m m को इकट्ठा कर दो, m एक ही है, l है, बेस के में तो पावर ऐड होती है। अब इसमें क्या करना है, जो m के ऊपर पावर है इधर जो है उसको इक्वेट करना है, t इक्वल टू l के ऊपर जो है, t के ऊपर जो है ना, t के ऊपर ये, t के ऊपर क्या है m a, ये c है ना, ठीक है। c की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो b कितना आ जाएगा, वो भी 1 आ जाएगा, है ना, c की वैल्यू माइनस 2, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा c की वैल्यू, ठीक है, b माइनस 2, ठीक है बेटा, ये देखो l1,
बी माइनस बी इधर आ जाए बी टू बी एक बी था बी प्लस बी और टी की वैल्यू कितनी थी माइनस बी सॉरी है ना तो माइनस बी इक्वल टू इधर देखिए पहले ध्यान से देखिए ए है ए को कर दिया एल को एल के साथ डिवाइड कर दिया ए और टी को टी के साथ कर दिया टी के साथ आएगा माइनस बी इक्वल टू माइनस बी से बी आ गया टू बी को यहाँ डालो सी भी आ गया क्या आ गया माइनस वन क्या आ गया माइनस अब इस सारी वैल्यू आपने पुट कर दी तो यहाँ डालो एफ इक्वल टू एम की पावर ए रिलेशन में डालोगे है ना एम की पावर ए बी वन है डालने जो बी कितना है टू है आर कितना है माइनस तो ये हो गया एम बी स्क्वायर अपॉन ये रिलेशन वंस अगेन एक एम के ऊपर जो पावर है उसको इक्वेट करना है इधर एम के ऊपर एल के ऊपर जो पावर है उसको इक्वेट करना है इधर जो टी के ऊपर पावर है उसको इक्वेट करना है साथ ठीक है बेटा ये ध्यान रखो तो ये रिलेशन आ गया ये सेकंड अब हम बात करते हैं थर्ड यूज one system of unit into another system एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए n2 इक्वल टू पावर a b अब जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन देता हूँ एक जूल में कितने आर्ग तो जूल एक जूल में कितने आर्ग जूल ऐसा यूनिट है जिसकी एनर्जी की और आर्ग भी सीजीएस यूनिट है एनर्जी की एसआई में मास को n1 तो आपको दिया है 1 जूल m1 जो है kg में n1 मीटर में p1 सेकंड में ऐसे यूनिट में इसमें मेजर करते हैं सब ऐसे सीरीज में n2 निकालना है m2 जो है वो ग्राम में होता है l2 सेंटीमीटर में और t2 सेकंड अब सारी वैल्यू यहाँ डालें लेकिन एक वैल्यू हमारे पास नहीं है abc तो abc की वैल्यू जो होती है एनर्जी की mlt लिख देना m1 l2 p माइनस ये एनर्जी की तो यहाँ पे a कितना है 1 p कितना है 2 और c माइनस ये सारी वैल्यू डालनी है ठीक है अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो n1 टू 1 है m1 kg को ग्राम में कर दो 1000 ग्राम हो जाएगी लेंथ को मीटर में सेंटीमीटर हो गया इसकी पावर कितनी है 2 सेकंड तो सेम ही है माइनस ठीक है चलिए बेटा ओके नेक्स्ट ये 10⁻³ ये 10⁻⁴ 7 आ गया एक जूल में 7 ऐसे कन्वर्ट तो ये तीनों मैंने आपको जो है बता दिया कि तीनों जो हैं आपके कैसे हम कन्वर्ट करते हैं है ना यूज ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा ठीक है बेटा तो ये यूनिट एनिमेशन में जो क्वेश्चंस आपको आने हैं जो मेन क्वेश्चंस है वो मैंने आपको गो थ्रू कर दिया उसके अलावा ही बता देता हूँ आपको मैं आपने लेंथ की यूनिट जो है स्मॉल यूनिट क्या है और जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है स्मॉलेस्ट यूनिट है सन से अर्थ का डिस्टेंस बताती है पारसेक में भी निकालते हैं लाइट ईयर की फॉर्म में भी निकालते हैं इनमें रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए
उसके अलावा हमारे पास टाइम की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? उसके अलावा हमारे पास जो है टाइम के अलावा लेंथ नापने के लिए जो अपनी किताब में से आप गो थ्रू करना, स्मॉल यूनिट की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है, मास, लेंथ और टाइम की, जो पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, इनके रिलेशंस के बारे में भी आपको पता चलता है। उसके बाद पैरेलैक्स मेथड है, इस पे एक क्वेश्चन मस्ट है और फार्मूला वेरी सिंपल बट कन्वर्जन इज ऑलवेज डिफिकल्ट। तो आपने कन्वर्जन जो है बड़े ध्यान से करनी है। पैरेलैक्स मेथड का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। पैरेलैक्स मेथड का मतलब ये होता है, हम यूज करते हैं सन से अर्थ का डिस्टेंस निकालने, अर्थ से सन का डिस्टेंस निकालने के लिए। और पैरेलैक्स मेथड जो है ना, सिर्फ ओनली एप्लीकेबल अप टू 100 अगर 100 लाइट ईयर है तब तो ये एक्यूरेट रिजल्ट देगा, लेकिन 100 लाइट ईयर से ज्यादा होगा तो ये इनएक्यूरेट रिजल्ट देगा। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि पैरेलैक्स मेथड वैलिड कब तक है, 100 लाइट ईयर रूल। तो पैरेलैक्स मेथड की बात बताता हूँ आपको। जैसे ये आपकी लेफ्ट आई, ये आपके राइट है, इनके बीच का डिस्टेंस बेस बोलते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसको देख लो। कहने का मतलब ये है, तो ये आपने क्या किया, लेफ्ट आई को बंद किया, राइट आई से देखा ऑब्जेक्ट को, फिर क्या किया, राइट को बंद किया, लेफ्ट से देखा। तो जब आप अल्टरनेटली क्लोज कर रहे हैं एक आई और दूसरी आई से देखते हो, तो देयर विल बी शिफ्ट इन इमेज। ये जो शिफ्टिंग इन इमेज हो रहा है, इसको पैरेलैक्स बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। रेडियस किसी थीटा, तो लेंथ ऑफ आर्क में पड़ी थी, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करता है रेडियस इनटू दैट शुड बी e इक्वल टू आर थीटा। ठीक है बेटा, आर इक्वल टू बी अपॉन, ऐसे जो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फार्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन कन्वर्जन में ध्यान रखना, क्योंकि आपको डिग्री में, मिनट में, सेकंड में एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, है ना। आज तो नहीं करवाऊंगा, अगली क्लास में आपको एक क्वेश्चन, अगली क्लास में आपका एरर भी खत्म हो जाएगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट बता दूंगा जो जो आपको इम्पोर्टेंस है। तो ये आर इक्वल टू बी अपॉन, सिंपल पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, और भी कर सकते हो। साइज ऑफ मून बताना है, ये साइज ऑफ मून बताना है, यहाँ पे सेटिंग कर लिया, सेम फार्मूला है, बी इक्वल टू आर टी, बस इससे आप साइज ऑफ मून निकाल। उसके अलावा जैसे ये आपकी अर्थ है, स्फेरिकल है, और ये ऑब्जेक्ट आपने क्या किया, यहाँ से टेलीस्कोप को सेट किया, नियर बाई स्टार के रेफरेंस से आपने इस एंगल निकाले, ऐसे भी आ सकती है। ऐसे ही 6 महीने बाद जब यहाँ है, यहाँ भी सेव किया, वही लगाना है, बी इक्वल टू आर इंटू थीटा वन प्लस थीटा, तो आर इक्वल टू बी अपॉन थीटा वन, ऐसे कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने आपको मेथड बताया, आपको पहले एक्स मेथड बताया, और कुछ मैंने दैट इज ऑल ओवर योर मैथमेटिकल टूल भी, और साथ में आपका यूनिट डायमेंशन चैप्टर में सिर्फ यही है, इसी में से क्वेश्चन पुट अप करेंगे। और इसके अलावा तो मैथमेटिकल टूल में कल डिफरेंशिएशन की बात हुई थी, इंटीग्रेशन की बात हुई थी, एक स्टेप रह गया था डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जिसमें मैंने बताया था लिमिट डी होती है जैसे, और ये हर डेरिवेटिव होनी है, जैसे मैंने कहा ये लिमिट है सी टू बी एक्स की पावर में प्लस, ये लिखना लिमिट डालनी। लिमिट कैसे डालते हैं,
अपर माइनस लोअर, माइनस हमेशा अपर माइनस लोअर लिमिट आपने डालनी, ठीक है, इस चीज का बड़ा ध्यान है। तो डिफरेंशिएशन में मैंने अभी क्वेश्चन कल डिस्कस किया था, वेलोसिटी, एस्केलेशन, पोजीशंस के रिगार्डिंग। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर भी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है, कई क्वेश्चन स्कूल वाले पेपर अगर टिपिकल डालते हैं तो उसमें एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन ये भी डाल सकते हैं, जैसे आपको दिया है एक्स फंक्शन है किसका, टी का, टाइम का, वाई फंक्शन है किसका, टाइम का, डी बाई बाई डी एक्स का, डी बाई बाई डी एक्स इस केस में क्या होता है, डी बाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन, जैसे मैंने बोला आपको x इक्वल टू टी प्लस वन, इसका डी एक्स बाई डी टी निकाल 2 आएगा, बस 1 का तो जीरो, ओके। अब मैंने y भी दे दिया आपको 2t स्क्वायर, इसका dy बाई dt, इसका देखो 2t स्क्वायर, इसका dy बाई dt 4t, बस। अब देखो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, यहाँ पुट करते dy बाई dt on 2, that should be 2t। ऐसे भी पूछ सकता है आपको, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पूछ सकता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा, cos का माइनस sin थीटा, ऐसे इंटीग्रेशन में पूछ सकता है, ठीक है। ये चीजें आपको आनी चाहिए बेटा, है ना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे इंटीग्रेशन में भी आपने, जैसे मैंने बोला log x का डेरिवेटिव क्या था, 1/x, log x स्क्वायर का क्या होता है, 1/x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का 2x, ये ध्यान रखना। वैसे ही e की पावर x का डेरिवेटिव mx ले लें, सीधा ले लेते हैं mx, तो पहले इसी को ऐसे लिखना है इनटू mx का डेरिवेटिव m, ये ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये आपको पता है। उसके बाद डिफरेंशिएशन में कोई प्रोडक्ट रूल भी होते हैं, y इक्वल टू u v, दो टर्म्स नहीं है, इसका कैसे करोगे, dy बाई dx, एक को रहने दो, दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, प्लस दूसरे को रहने दो, पहले का डेरिवेटिव, बस दिस इज योर प्रोडक्ट। ऐसे ही आप जो है क्वेश्चन को इसको डिवाइड रूल भी बोलते हैं, वो ऐसे आ रहे हैं कि वो अपॉन b, इसमें कैसे b को रहने दो, नीचे वाले को ऊपर कर दो, माइनस ऊपर वाले को रहने दो, नीचे वाले को कर दो, और 20 के, ये ध्यान रखो, ठीक है बेटा। ये आपका डिवाइड रूल है, जो आप जब करोगे तो करोगे, ठीक है बेटा, क्लियर है। इसीलिए डिवाइड रूल आपको किताब में भी दिया है। तो आज की क्लास में हम यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी एलर्जी होगी, एलर्जी हम एक ही क्लास में जो है खत्म कर देंगे, देन यूनिट सेकंड पे चले जाएंगे। आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो नाइस।